चलिए मैथ का आज कुछ कैलकुलेशन का टेक्निक के बारे में हम लोग जा रहे हैं सीखने, जो कि हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन टेक्निक में मल्टीप्लिकेशन के बारे में फर्स्ट सीखेंगे। वो भी मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, बेस मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे 104 और 108 को मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, 104 और 108 को मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो हमको सबसे पहले यहाँ पे चूज़ करना है क्या, ये 104 किसके नज़दीक है, बेस 100। ठीक, 100 के नज़दीक है 104 और 108 भी, दोनों 100 के नज़दीक है। ठीक है, चलिए अब नज़दीक आ गया, तो नज़दीक आ गया तो 100 में कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है। ये 100 में कितना ज़्यादा है, +8 ज़्यादा है। ठीक है, चलिए इसको एक बक्सा बना दिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है, क्रॉस का लाइन एक ड्रॉ किए। ठीक है, अब इसमें इसके साथ प्लस करो चाहे इसके साथ प्लस करो, मतलब कहने का मतलब क्या, 108 को या तो ये जो 4 है इसके साथ प्लस कर दो, चाहे 104 को ये प्लस है 108 के साथ प्लस कर दो। दोनों केस में क्या आंसर आएगा हमारा, 112। दोनों केस में हमारा 112 आंसर आएगा। और डबल जीरो राइट साइड में अपने वन से बैठा दो, डबल जीरो बैठा दिए। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या कह रहे हैं कि ये जो 4 और +8 आया है, ये दोनों को आपस में क्या करना है, गुना करना है। +4 और +8 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, +32। कितना आएगा, +32। ठीक है, और ये 32 कहाँ गया, यहाँ पे। चलो हमारा ऐड होकर के क्या आ जाएगा आंसर, 23211। कितना आ गया, 11,232 आंसर आ गया। चलिए नहीं समझ में आया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक और। चलिए देखते हैं दूसरे एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल लेते हैं 93 इंटू 95। ठीक है, कोई दिक्कत। अब इसका भी यहाँ पर फिर से, ये बेस किसके नज़दीक है, इसका बेस क्या होगा, 100। ये बार बार हम अभी समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप समझ जाएगा। बेस किसके नज़दीक में आ गया, 100 के नज़दीक में आ गया। 100 के नज़दीक में आ गया हमारा, तो 100 में 93 कितना कम है, -7। 95 कितना कम है, -5। चलिए शुरुआत एकदम धीरे धीरे सीखेंगे। -7 -5। अब क्या कहें खींचने के लिए, क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन खींच दिए। ठीक, अब क्या कहें, किसी के साथ भी ऐड कर दो, ऊपर वाले के साथ ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, ऐड तो दिख रहा है ऐड करना है, लेकिन कितना है, -7 है, तो है 95 में -7 जाएगा तो कितना आएगा, 88। ठीक है, और 2 शून्य क्या कहें, अपने मन से हम बैठा देंगे, 2 शून्य अपने मन से हम बैठा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब ये दोनों को क्या कहें, आपस में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो -7 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 35 क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और ये 35 कहाँ जाएगा, यहाँ 35 क्या हो जाएगा हमारा, 3588। ये हमारा 8,835 आंसर है। ये 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, कितना, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा, आप लोग तुरंत अधिक कर लीजिएगा। ठीक है, इसलिए 10 से 15 सेकेंड में खुद से कर सकते हैं एकदम स्पीड में। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल लिख देते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है 112 इंटू कितना, 94। ठीक है, 112 इंटू 94 आ गया। अब फिर से सेम कैसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 100 में कितना कम है, 100 में ये 12 ज़्यादा है, प्लस है। 100 में कितना, -6 है, हो गया। ठीक है, तो अब क्या कहें, क्रॉस लाइन ड्रॉ करने के लिए कौन सा, क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन ड्रॉ कर दिए, तो यहाँ पर इसके साथ प्लस करो चाहे इसके साथ प्लस करो, क्या आ जाएगा हमारा, 112 में से प्लस करेंगे मतलब कि यहाँ -6 होगा, मतलब कि
कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख देंगे क्या 106 कितना 106 सॉरी इस पर डबल शून्य अपने मन से बैठा देना है। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या कहेंगे ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 12 और प्लस 12 और -6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा -72। अब ये कहाँ चला जाएगा यहाँ चला जाएगा। पहले क्या होता था ऐड होता था, अब क्या होगा ऐड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, 9 7 गया 2, ये 5 और ये 0 1, कितना आ गया आंसर 10,528 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब अपने से प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन नहीं जानते हैं तो सीख लीजिए, जानते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। 208 और 213, चलो इसको गुना करने के लिए सीखते हैं। 208 और 213 को गुना करने के लिए अब यहाँ थोड़ा सा इसमें ट्विक आ गया। क्या ट्विक आया, पहले बेस क्या होता था हमारा 100 होता था, बेस पहले 100, यहाँ क्या है बेस 200, तब 100 से कितना बढ़ा है बेस 100 में कितना से मल्टीप्लाई हुआ 2 से, कितना से 2 से, 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 200 आया है। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या हो गया 200। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं फिर से, ज़्यादा कितना है 200 से +8, इसलिए +13। ठीक है, इसको बॉक्स में घेर लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे हो गया। अब फिर से क्रॉस किए, चलिए क्रॉस किए तो क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग ऐड करते हैं। ऐड किए तो 213 और 8 कितना हो गया 213 और 8 221, 221। यहाँ पे एक ट्विक है, 100 रहता था बेस तो हम तो क्या करते थे ऐसे ही छोड़ देते थे, लेकिन 100 नहीं है, 100 बेस नहीं है, क्या है 200 बेस। तो 200 के लिए कितना से मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो गया 2 दूना 4, 1 दूना 42। ठीक, अब इस पे अपना मन से डबल शून्य बैठा दिए। ठीक, अब ऐसे इसको आपस में मल्टीप्लाई करो, कितना 13 104 प्लस में आएगा, ये यहाँ पे 104 आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 403 4 4, ये देखो हमारा क्या आ जाएगा 44,304 आंसर आ गया। समझ में आया, नहीं समझ में आया फिर से समझाएंगे, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। और चलिए क्वेश्चन लेते हैं एक और। ठीक है, क्या क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए 289 और 312, इसको मल्टीप्लाई करना है। सेम एकदम सिंपल है, बेस पहचानना है। बेस यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से पहचानते हैं, बेस 300, क्योंकि 289 भी 300 के नज़दीक है, 312 ये 300 के नज़दीक है। 300 को क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 3, क्योंकि ये 3 क्यों लिख रहे हैं 3 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि 100 वाला बेस रहता था तब तो कोई दिक्कत नहीं होता था, लेकिन जब जैसी 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो एडिशन करते हैं, वहाँ पर 3 ऐड करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं सर। 289 है, 289 है तो हमारा ये 300 में कितना कम है -11, 300 में -11, और ये 312 + 12। ठीक है, चलो अब क्या करना है क्रॉस कर दिए, अब प्लस कर दो, किसी के साथ भी, इसके साथ करो चाहे इसके साथ कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा आ जाएगा 289 में 12 जोड़ दो, चाहे 312 में 11 घटा दो, बतवा वही आएगा। तो कितना आ जाएगा 301। 301 क्या हमारा ये सही है, नहीं ये गलत है। क्या है गलत है, इसमें क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा, कितना से ये वाला 3 से, 3 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, अब 3 3 9 0 3 1 3,
अब डबल शून्य अपने मन से क्या करेंगे, बैठा देंगे। ठीक, अब देखो 11 और -11 और 12 को गुना करेंगे, -11 और 12 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, -132। 11 का भी गुना करने का एक टेक्निक होता है, चलिए तो वो बाद में सिखाएंगे। यहाँ पर आ गया -132। चलो तो हमारा क्या आ जाएगा, घटा दो यहाँ पर, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया 1, 0, 9। ये हमारा आंसर हो गया। देखो 90,168 आप चेक कर सकते हैं गुना करके। ठीक है, चलिए ऐसा ऐसा बहुत सारा सवाल है, अपने से प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप अपने आप सीख जाइएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। उसी तरह से एक और सवाल है बहुत ही अच्छा, 48 को गुना करते हैं कितना से, 57 से। अब देखो सब पहले क्या होता था, 100 का मल्टीपल होता था, सॉरी पहले क्या होता था, ये 100 का मल्टीपल 3 हुआ, इस 100 का क्या हो गया, यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, बेस देखते हैं 50, ये क्या हुआ 100 का आधा, कितना हो गया 100 का आधा हो गया, कितना हो गया आधा। चलो तो देखते हैं फिर से 50 बेस है, 50 में कितना कम है 48 -2, 50 में कितना ज़्यादा है 57 +7। फिर क्या करना है, बॉक्स बना देना है, बॉक्स बना दिए, फिर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का साइन देना है, प्लस दिए प्लस दिए। अब दोनों में से कोई भी करो, क्या जाएगा, 57 में से 2 घटाओ चाहे 48 में 7 जोड़ो, 57 में से 2 घटाओ चाहे 48 में 7 जोड़ो, बतवा वही आएगा। कितना आ जाएगा हमारा 55। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, टेक्निक है, यहाँ पर क्या है, पहले क्या हो जाता था, दुगुना हो जाता था, दुगुना कर देते थे, तो ये अभी ये हमारा रॉन्ग है, क्या है, रॉन्ग है, रॉन्ग। इसको क्या करना पड़ेगा सही करने के लिए, 55 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 दूना 54, 27.50। ठीक है, यही। अब पहले हम कितना शून्य बैठाते थे, 55 के बाद 2 गो शून्य बैठाते थे, ये 2 गो, अब ये 2 गो शून्य है मतलब कि 100 से मल्टीप्लाई होता था, यही ना होता था, इसमें 100 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 गो शून्य से मल्टीप्लाई होगा, इसमें कितना हो जाएगा 2750 जाएगा, 2750। ठीक, अब फिर से यहाँ पर ये देखो, ये दोनों को गुना किया तो कितना आ जाएगा -14। अब ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ -14। ठीक, कितना आ जाएगा, देखो 10 में 4 गया 6, ये 4 में से गया 3, ये 7, तो कितना आ गया 2736 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो फिर से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए कोई भी अपने आप से करके देखिएगा, आप सीख जाइएगा। ठीक है, जैसे हम लोग ले लेते हैं 56 × 59। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, अब डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, बेस क्या होगा, चलिए फिर से शुरू ही कर देते हैं बेसिक से, बेस क्या हो जाएगा 50। ठीक, 50 मतलब कि 100 का क्या है आधा, क्या है 100 का आधा। चलो यहाँ पर देखते हैं 50 में 56, 50 में कितना ज़्यादा है +6, 59 50 में कितना ज़्यादा है +9। ठीक है, चलो इसको बक्सा में घेर दिया, चलो अब इसको फिर क्रॉस साइन का सिंबल दे दिए। अब दोनों में से किसी को भी ऐड कर सकते, इसको ऐड करो चाहे इसको ऐड करो, ठीक है, कोई दिक्कत। अब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 59 + 6 चाहे 56 + 59, दोनों में बात वही है, था 65 आ जाएगा। ठीक, अब 2 गो शून्य बैठता था हमारा, 2 गो शून्य, तो
ये 65 वाला तो ये 65 रहेगा नहीं, क्योंकि 100 रहता तो 65 हो जाता। कितना रहता? 100 रहता तो 65 होता, लेकिन 100 नहीं है, क्या है? 50 है। क्या है? 50 है। तो 50 है तो 65 का आधा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आधा? 31×32=32.50। ठीक है, 32.50 आ जाएगा। ठीक। और डबल सुनना है। डबल सुनना क्या मतलब क्या होता है? 100 से गुना। डबल सुनना मतलब वही हुआ कि 100 से गुना इंटू 100, कितना आ गया? 3250। ठीक। अब ये दोनों को देख लो, 9 छक गुना करना है 54, प्लस में आया 54, ये 54 यहाँ आ जाएगा 54 प्लस में। ठीक। तो अब कितना हो जाएगा यहाँ? 4 5 5 10 शून्य हासिल 1 2 1 3 3 3304 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारा सवाल है जो कि आप बना सकते हैं। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिए। चलिए, अगला एक और मेथड है हम लोग जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो क्रॉस मेथड है। क्या है? क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड? क्रॉस मेथड। स्टिक क्रॉस स्टिक, ऐसा सिंबल दिया जाता है। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है? छोटा क्वेश्चंस के लिए है। ठीक है, मतलब कि 100 के अंडर में अगर रहा तो उसके लिए तुरंत ये भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन वो सब के लिए, अभी जो ऊपर वाला जो बताएं वो सब के लिए है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन लेते हैं 32 और 23, मल्टीप्लीकेशन करना है। चलो यहाँ पे क्या पहले क्या कर रहा है? राइट साइड से ही लेते हैं, राइट साइड से। स्टिक, स्टिक मतलब ये गया 3 दूना 6। ठीक। अब क्रॉस, क्रॉस मतलब क्या हो गया? ये। ठीक है, 3 तिहाई 9, 2 दूना 4, 9 4। क्रॉस का मतलब क्या हो गया? देखो यहाँ 9 प्लस 4 बराबर 13। 13 का क्या आया यहाँ? 13 का 3 लिख दिए हाथ में। कैरी क्या है? 1 है। कैरी 1 है। ठीक है, अब फिर से क्या आ जाएगा हमारा? स्टिक। स्टिक तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, और ये एक कैरी था पहले से, तो 6 1 7 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, फिर से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए 58×72। ठीक, चलो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग आंसर। स्टिक, ये स्टिक। ठीक है, 8 दूना 16 के 6 हाथ में कितना? 1 है। ठीक, अब क्रॉस, क्रॉस मतलब कि ये वाला। ठीक है, 8 7 56, 5 दूना 10, 56 और 10 66, 66 हुआ। 66 हुआ, 66 में एक जोड़ दिए तो 67, 67 का 7 कैरी हाथ में 6। फिर से स्टिक, 7 बचे 35 और 6 कितना हो गया? 41। कोई दिक्कत? स्टिक क्रॉस स्टिक, राइट साइड से शुरू करेंगे, उसके बाद ये क्रॉस का काम करेंगे, उसके बाद इसका काम करेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी 56×28। ठीक है, स्टिक क्रॉस स्टिक एकदम जल्दी से। 8 छक 48 के 8 हाथ में 4, कितना है हाथ में? 4। अब 8 बचे 40, क्रॉस में करेंगे फिर से। 8 बचे 40 या 6 दूना 12, 40 50 2 52 और 4 56 के 6 हासिल कितना? ये गया 5 बचा, 15 10 5 देख लो। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं इसको। ठीक है,
56 इंटू 28 करके, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं जो कि क्वेश्चन आप खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए तो आज के लिए रहने देते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे की चीज़।